हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक। मित्रों, जैसा कि हम बात करते रहे हैं कि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारे अवरोध हमारे बीच में आते हैं, हमें परेशान करते हैं। हम आज ऐसे ही एक और अवरोध के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं एक बहाने का रूप लेकर हमारे सामने आ जाता है और हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता। वास्तव में आज मैं बात करना चाहता हूं, आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी या हम बहुत गरीब हुआ करते थे, इसलिए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। मित्रों, कहीं ना कहीं एक ऐसा बहाना है जिसके कारण हम अपने ऊपर एक ऐसा आवरण ओढ़ लेते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि यह कारण है जिसके कारण हम सफल नहीं हो सके, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। मित्रों, वास्तव में मैं बताना चाहता हूं कि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हमने ठान लिया है, अगर हमने जुनून पैदा कर लिया है, अगर हम दृढ़ संकल्पित हो गए हैं कि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना ही है। इसीलिए आज हम बात करेंगे ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जो बहुत गरीब होने के बावजूद, बचपन में जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने के बावजूद उन्होंने ना केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अपितु इस विश्व में और इस देश में महान व्यक्तियों के रूप में जाने जाते रहे हैं। तो मित्रों, इस बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे उस बच्चे के बारे में, उस युवक के बारे में जो जब अपने स्कूल पढ़ने गया तो उसके पास ड्रेस ना होने के कारण उसे अपने स्कूल से निकाल दिया गया। दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये बच्चा ड्रेस ना होने के कारण जब स्कूल से निकाल दिया गया तो कई सालों तक ये गली गली भटकता रहा और इसने गली से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और फिर अपनी मेहनत से अपनी छोटी छोटी कमाई करके ग्रेजुएट किया और बाद में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। जी हां, इसके साइंटिस्ट बनने से पूर्व या इसके द्वारा ये आविष्कार करने से पूर्व ये दुनिया, ये विश्व, ये देश और ये हमारे घर केवल उजाला इनमें होता था, केवल दियों से या चिरागों से या मसालों से। लेकिन जैसे ही इस बच्चे ने, इस नवयुवक ने एक महान आविष्कार किया तो सारा विश्व, सारा देश जगमगा उठा रोशनी से। जी हां, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस बच्चे का नाम, इस नवयुवक का नाम क्या था जिसका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता? जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं उस महान वैज्ञानिक के बारे में। जी हां, उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। जी हां, इनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था, लेकिन आज कौन नहीं जानता थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। जी, मैं बात करना चाहता हूं न केवल थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहता था। घर परिवार के बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से रहते थे, 30 से 40 लोगों का परिवार हुआ करता था। उनके पिता, उनके ताऊ और उनके चाचा का पूरा परिवार रहता था। उन लोगों की थोड़ी सी आय से पूरे परिवार का गुजारा नहीं चलता था, इसलिए वह नवयुवक जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहता था, उसकी पढ़ाई में आर्थिक बाधा आने लगी। लेकिन उसका लक्ष्य दृढ़ संकल्पित था, उसे बनना ही था अंतरिक्ष वैज्ञानिक। इसलिए उस नवयुवक ने अपने पढ़ाई के खर्चे को पूरा करने के लिए साइकिल उठाकर गली गली अखबार, गली गली पेपर बांटने शुरू कर दिए और अपनी पढ़ाई को पूरा किया। और पढ़ाई करने के बाद वो व्यक्ति बना DRDO का प्रमुख। जी हां, वो व्यक्ति बना इसरो का प्रमुख। जी हां, इसे लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ना केवल मिसाइल मैन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही नवयुवक बाद में भारत का 11वां राष्ट्रपति बना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महान वैज्ञानिक, महान राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। जी हां, बात हो गई वैज्ञानिक की, बात हो गई राष्ट्रपति की या राजनीति की। अब बात हम करना चाहेंगे एक ऐसे नवयुवक की जिसने
बचपन में ही सोच लिया था कि वो एक बहुत बड़ा व्यवसायी बनेगा, लेकिन उसकी पिता की इतनी इनकम नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकता था, उसने भी पढ़ाई छोड़ दी और धीरे धीरे उसने शुरुआत की एक व्यवसाय की। क्या आप जानना चाहते हैं कि उसने अपने व्यवसाय की शुरुआत कैसे की? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले 16 साल की उम्र में उस युवक ने, जी हां, उस युवक ने नाश्ता और फल बेचना शुरू कर दिया। उसने देखा कि नाश्ता और फल से शायद उतनी इनकम नहीं है जिससे उसका व्यवसाय तेजी से आगे बढ़े। तो उस व्यक्ति ने फिर पकोड़े बेचना शुरू कर दिया, लेकिन पकोड़े बेचना भी उसके व्यवसाय का अंग नहीं था। उसका टारगेट तक पहुंचने में उसे सफलता प्रदान करता हुआ नहीं दिखा। तो वो नौयुवक कुछ दिन बाद अपने बड़े भाई के साथ विदेश चला गया, जहां उसने एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिलर की नौकरी की। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति उसी पेट्रोल पंप पर मैनेजर बना और बाद में उस नौयुवक ने भारत आकर एक बहुत बड़ी कंपनी की स्थापना की। जी हां, क्या आप जानना चाहते हैं उस कंपनी का नाम? मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और आप जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक श्री मुकेश अंबानी जी आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। वो उनके पिता श्री धीरू भाई अंबानी की देन है। बात हुई राजनीति की, बात हुई व्यवसाय की, बात हुई वैज्ञानिकों की, अब बात करूंगा खिलाड़ियों की। जी हां, आप जानते हैं इस नाम को, अभी भी ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में खेल रहा है और सबका बहुत प्रिय सितारा है और इसका नाम और दाम बहुत सारा इसने कमाया है। जी हां, मैं बात करना चाहता हूं श्री रविंद्र जडेजा जी की। क्या आप जानते हैं कि श्री रविंद्र जडेजा जी के पिताजी, जी हां, इनके फादर एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी कि बच्चे को क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलाई जा सके, इसलिए रविंद्र जडेजा जी ने काफी मेहनत करके कुछ पैसे उगा के क्रिकेट की ट्रेनिंग ली और आज सबके सामने है वो रविंद्र जडेजा जो चमक रहा है एक दैदीप्यमान सितारे की तरह भारतीय क्रिकेट टीम में। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना टारगेट प्राप्त करना है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना ही है, तो किसी भी प्रकार की बाधा, भले ही वो गरीबी हो, भले ही वो आर्थिक कमजोरी हो, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। इसीलिए मित्रों, मैंने कहा है, इसीलिए हमने कहा है, मेरे जुनू का नतीजा जरूर आएगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर आएगा, इसी स्याह समंदर से नूर आएगा। तो दोस्तों, नूर निकालिए स्याह समंदर से। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।